देखिए दोस्तों, इसी प्रश्नावली का दूसरा सवाल है और आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा। मैं केवल हल कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो आप देखिए कि दैनिक मजदूरी दिया है, तो यहाँ वर्ग अंतराल जो दिया है 100 से 120, फिर दूसरा आप लिखेंगे 120 से 140। कितने का अंतर, इसमें से इसको घटा देंगे तो आपको पता लगेगा 20 का अंतर होगा। फिर हम अगला लिखेंगे 140 से 160, फिर इसके आगे लिखेंगे 160 से 180, फिर 180 से हम लिखेंगे 200। यहाँ तक लास्ट हो रहा है। अब इस लाइन को हम ऐसे खींच देंगे, इसको ऐसे बना देंगे, थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा और दूसरे को समझने में भी अच्छा लगेगा। कोई चेक करेगा उसे भी समझ में आएगा कि हाँ बच्चा साफ़ सुथरा काम किया है। आपका कार्य साफ़ सुथरा होना चाहिए, थोड़े भी हो। तो पहला देखिए एफ है, जो श्रमिकों की संख्या है जिनकी मजदूरी 100 रुपये से 120 रुपया है। कुछ मजदूर हैं, तो कितने मजदूर हैं, 12 मजदूर ऐसे हैं जिनको या तो 100 रुपया मिलता है या 120 या इसके मध्य में मिलता है, यानी 100 से 120 के मध्य में मिलता है। दूसरे हैं 14 रुपये, 14 मजदूर हैं, फिर अगला है 8 मजदूर हैं, फिर अगला है 6 मजदूर हैं और फिर अगला 10 मजदूर हैं। अरे बात समझ में, यानी 180 रुपये से 200 रुपये पाने वाले कितने मजदूर हैं, 10। तो आपको पिछले सवाल में बताया था कि जो हमारा एक्स आई होगा इन दोनों का मध्य बिंदु होता है, यानी 100 और 120 को जोड़ेंगे 220 होगा, 220 का हम आधा करेंगे ठीक है। तो आपका ये मध्य बिंदु आएगा 110। कितना होगा, 110। फिर अगले दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर 2 से हम भाग करेंगे तो इसका आ जाएगा 130। अब घटा कि यहाँ आपको बताया था ना कि इसका अंतर 20 का है, तो देखिए 20 का अंतर, तो फिर इसमें 20 जोड़ दीजिए तो अगला कितना हो जाएगा, 20 जोड़ेंगे 150 हो जाएगा, फिर अगला जोड़ेंगे 20 तो क्या हो जाएगा 170 हो जाएगा, और फिर अगला जोड़ेंगे तो 190 हो जाएगा। अब दोनों को गुणा करिए, 12 का 110 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 का एक जीरो लग जाए, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 11 कम 11 और 2 13। ठीक है, फिर इन दोनों का हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो पढ़ के देखिए जाए, इसका आ जाएगा 18 और 20। फिर अगला पढ़ेंगे 15 और 8 का, 15 8 120 होता है, एक जीरो और बढ़ा देंगे। फिर 17 का पहाड़े हम 6 बार पढ़ देंगे तो 102 होता है, 102 और पीछे जीरो लगा तो जीरो लगा देंगे। अरे बात समझ में ना, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, बस ध्यान से देखते रहिए, बार बार देखते रहिए, आपको समझ में आएगा। फिर 10 है, 190 से गुणा करना है तो ये आ जाएगा 1900। और पिछला सवाल आपको समझ में आएगा तो ये बिल्कुल समझ में आएगा। यहाँ पर लिख देंगे हम योग, ठीक है, योग लिख देंगे, लाइन को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, और योग यानी इसको हम जोड़ते हैं एफ आई को, तो इसको क्या बोल रहे थे अभी हमने, सिग्मा एफ आई। तो कितने ये थे सिग्मा, तो 50, पूरा को जोड़ के आप देखेंगे तो कितना होगा, 12 14 8 6 और इसको जोड़ेंगे तो ये 50 होगा। ठीक है, और फिर हम जोड़ेंगे इसको एफ आई और एक्स आई, जैसे पीछे में होता है सिग्मा एफ आई और एक्स आई को जोड़ेंगे हम, इन संख्याओं को पूरे को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 7260, 7260। ठीक है, जोड़ के देख लीजिएगा, एक बार कैलकुलेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या निकालना है, माध्य का निकालना है, माध्य, और इसको हम दिखाते हैं एक्स बार से, ऐसे कर देंगे। आप वही फार्मूला कि सिग्मा एफ आई एक्स आई और बटा में लिखेंगे सिग्मा एफ आई। कोई सिंपल सी बात, देखिए बस इसको रख दीजिए 7260 और बटा में हम लिख देंगे 50। क्लियर है बात। अब देखिए लास्ट में यहाँ भी जीरो है, लास्ट में यहाँ जीरो है, तो बस समझदारी है कि दोनों कटा के हम छोटा कर देंगे, फिर 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 का में 5, 2 बचेगा 22 होगा, फिर कितना हो जाएगा 5 चौके 20, 2 बचेगा 26 हो जाएगा, 5 पूरे 25, फिर 1 बचेगा और 0 हो जाएगा, तो फिर कितने वाले चलेंगे, पॉइंट में आ जाएगा। अब फिर 10 हो जाएगा तो 5 दूनी 10। यहाँ बस हमारा हो जाएगा ये आंसर, डेट इट्स राइट।